हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले बाबू लोग क्या प्रत्यक्ष सहलगनता और परोक्ष सहलगनता, इंग्लिश में बोला जाए तो डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट लिंकेज। इन हिंदी में बोलते हैं क्या बाबू लोग, प्रत्यक्ष सहलगनता और परोक्ष सहलगनता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आज हम लोग और भी पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है। देखिए, जैसे सहलगनता और जिन विनिमय, इंग्लिश में बोला जाए तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बीच रिलेशन क्या बनता। तो बाबू लोग इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको साधारण पूर्वक से आसानी वे से आपका माइंड में चला जाए। तो चलते बिना लेट किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लिखा गया प्रत्यक्ष सहलगनता बाबू लोग इंग्लिश में बोला जाए तो डायरेक्ट लिंकेज। प्रत्यक्ष सहलगनता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट लिंकेज। लिखा गया है बाबू लोग वैसा लिंकेज, एकदम साधारण छोटा छोटा लैंग्वेज है, वैसा लिंकेज जिसमें जीन 50 या 50 से कम मैप 50 या 50 से कम 50 या 50 से कम मैप यूनिट की दूरी पर पाए जाते हैं, उसे ही कहा जाता है डायरेक्ट लिंकेज। बताइए कि सर जीन है और जीन 50 और 50 से कम मैप यूनिट्स की डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है डायरेक्ट लिंकेज। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट लिंकेज। माने वैसा लिंकेज जिसमें जीन 50 या 50 से कम हो, माने 50 या 50 से कम मैप यूनिट की दूरी पर पाई जाती है। देखिए मैप यूनिट क्या है, तो मैप यूनिट ये पढ़ना है, आगे चल के जो बताएंगे अभी क्या है जो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैप यूनिट की खोज जो किए थे, देखिए लिखा गया क्या कि जीन मैप या क्रोमोसोम मैप, ठीक है, इसकी खोज मोर्गन के शिष्य स्टर्टीवेंट ने किए थे बाबू लोग। यह ऑब्जेक्टिव में आपका बना हुआ कि जीन मैप या क्रोमोसोम मैप की खोज मॉर्गन के शिष्य चेला कौन बाबू लोग, स्टर्टीवेंट ने किए थे। आगे की ओर समझते हैं कि सर ये तो जीन मैप होता क्या। तो देखिए बाबू लोग, जीन मैप में ये क्रोमोसोम, जीन के मैप और क्रोमोसोम के ही मैप को बोला जाता है। सर ये कैसे निकाला जाता है सर, तो ये जो मॉर्गन के शिष्य स्टर्टीवेंट थे, ये जीन की फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसे मैप एक तैयार किए थे, उसी को बोलते थे जीन मैप। और जीनों के बीच की दूरी को मापने के लिए बाबू लोग मैप यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मैप यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। जीनों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए मैप यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो वही बात है कि सर वैसा लिंकेज जिसमें जीन 50 या 50 से कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं। यदि जिन 50 या 50 से कम 50 या 50 से कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं, उसे डायरेक्ट लिंकेज कहते हैं। बाबू लोग एकदम सिंपल है, 50 या 50 से कम तो उसे डायरेक्ट कहेंगे, और 50 से ज्यादा हो जाएगा उससे कहेंगे क्या बाबू लोग, इनडायरेक्ट। 50 बोले या 50 से कम बोले तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट, और 50 से अधिक कहे तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट। याद हो गया कि वैसा लिंकेज जिसमें जीन की जो दूरी होती है सर वो 50 या 50 से कम होगी तो उसे डायरेक्ट कहेंगे, 50 से ज्यादा होगा उससे क्या कहेंगे बाबू लोग, इनडायरेक्ट। आगे सर जीन मैप या क्रोमोसोम मैप की खोज किसने किए थे, तो मॉर्गन के शिष्य मैंने चेला स्टर्टीवेंट ने किए थे। सर इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जीनों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए मैप यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, लिंकेज को सहलगनता को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन कौन से, ठीक है। देखिए बाबू लोग, लिंकेज के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी हम लिंकेज के बारे में पूर्ण रूप से बता चुके हैं, ठीक है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर के देखिए ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए आसानी पूर्वक से, ठीक है।
तो बाबू लोग लिखा गया है क्या कि लिंकेज को प्रभावित करने वाला फैक्टर निम्नलिखित है। जैसे बाबू लोग एज बढ़ेगा, किसी भी जीव का, किसी व्यक्ति का यदि आयु बढ़ती है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर घटता है, जिन दिन में घटता है, और जब जिन दिन में घटेगा बाबू लोग तो लिंकेज बढ़ेगा। एकदम कंडीशन है कि क्रॉसिंग ओवर घटेगा तो संलग्नता बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखा लिखिए लिखा गया सर, यदि लिंकेज बढ़ती है तो जिन दिन में घटती है, यदि जिन दिन में बढ़ती है तो ये घटती है। माने जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वित्त कर्मानुपाती, वित्त कर्मानुपाती अर्थात इंग्लिश से बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात हिंदी में व्युत कर्मानुपाती, उसका उल्टा होता है। तो बाबू लोग सहलगनता का उल्टा कौन होता है? जिन बिन में। यदि सहलगनता बढ़ती है तो जिन बिन में घटेगी, यदि ये घटती है तो ये बढ़ती है, इसलिए इसे बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलते हैं आगे की ओर। लिखा गया बाबू लोग कि आयु जब बढ़ती है, जब एज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर घटेगी, और जब क्रॉसिंग ओवर घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो क्रॉसिंग ओवर जब घटेगी तो लिंकेज बढ़ेगी। आगे टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ती है तो लिंकेज घटती है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लिंकेज घट गया, तो जब लिंकेज घट गया तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा ना बाबू, वही बात है। आगे एक्सरे के प्रभाव से लिंकेज कम होती है, एक्सरे के प्रभाव से लिंकेज कम होती है। तो ये तीन बात था, ये तीन फैक्टर ऐसा है, एज, टेम्परेचर, एक्सरे, जो लिंकेज को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। अगर आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है तो बाबू लोग लिंकेज बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा, एक्सरे का प्रभाव बढ़ेगा तो लिंकेज कमेगा। तो ये पॉइंट था इसको प्रभावित करने वाला, ठीक है, लिंकेज को प्रभावित करने वाला ये फैक्टर था। आगे देखिए, एक मैक यूनिट्स को ही बोला जाता है सेंटीमोर्गन, सेंटीमोर्गन। तो बाबू लोग एक मैक यूनिट बराबर होती है 1% रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को पुनः संयोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? री माने पुनः और कॉम्बिनेशन माने संयोजन। री माने पुनः और कॉम्बिनेशन माने संयोजन, पुनः संयोजन। तो बाबू लोग ये तीनों के बीच रिलेशन बनता है, किसके किसके? सहलगनता, जिन विनिमय और रिकॉम्बिनेशन। अर्थात कह सकते हैं सर जिन विनिमय को ही रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं लगभग फिलहाल, वो उतना माइंड में याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेशन को ही जिन विनिमय बोलते हैं। देखिएगा एकदम सिंपल है, यदि जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, यदि जीन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो सहलगनता घटेगी, सहलगनता घटेगी, मानी एक दूसरे के बीच जो सहलग्नता, जुड़ाव था वो घटेगा। जितना दूर जीन जाएगा बाबू उतना लगाव कमेगा कि नहीं? तो वही बात है कि सर जीनों के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो रिकॉम्बिनेशन अति बढ़ेगी, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगी। देखिएगा जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगी, लिंकेज घटेगी, और जब लिंकेज घटेगी तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों बढ़ेगी। हम अभी न बोले कि रिकॉम्बिनेशन बाबू और क्रॉसिंग ओवर लगभग दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। तो ध्यान रखिएगा, यदि दूरी बढ़ती है, जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगी। माने जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगा ना तो सहलगनता घटेगी, और जब सहलगनता घटेगी तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी। बात समझ में आया? तो सर जब दूरी बढ़ता है तो सहलगनता घटता है, और जब सहलगनता घटता है तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है और क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। माने दूरी बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा, लेकिन बाबू लोग सहलगनता घटेगा। दूरी बढ़ा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ा, क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ा, लेकिन सहलगनता घटा। बात समझ में आया? आगे देखिएगा, दूरी घटेगा तो रिकॉम्बिनेशन भी घटेगा, क्रॉसिंग ओवर भी घटेगा, लेकिन लिंकेज बढ़ेगा, कुछ होगा बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है कि सर यदि जीनों के बीच की दूरी बढ़ रहा है तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ रहा है, लेकिन लिंकेज घट रहा है। आगे देखिएगा, जीन के बीच की दूरी यदि घटती है, ऐसे माने घटना, अब ऐसे माने ऊपर माने बढ़ना, तो यदि घटती है तो रिकॉम्बिनेशन भी घटेगी और क्रॉसिंग ओवर भी घटेगी, लेकिन लिंकेज बढ़ेगा।
तो बाबू लोग आपको समझ में आ चुका होगा कि सर जब लिंकेज घटती है तो ये सब बढ़ती है, और लिंकेज जब बढ़ती है तो ये सब घटती है। तो वही तो लिख दिया गया है, सहलगनता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रिकॉम्बिनेशन अति क्रॉसिंग ओवर। माने सहलगनता बढ़ेगी तो जिन विनिमय घटेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपको समझ आया कि नहीं? नहीं आया तो तुरंत देखते हैं। सर जी वैसा लिंकेज जिसमें जीन 50 या 50 से कम, 50 या 50 से कम मैप यूनिट्स की दूरी पे पाए जाते हैं, उसे डायरेक्ट लिंकेज या प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं। सर 50 से अधिक दूरी की मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है परोक्ष या इनडायरेक्ट कहते हैं। सर जिन मैप या क्रोमोसोम मैप की खोज मॉर्गन के शिष्य स्टर्टीवेंट ने किए थे, ठीक है। आगे लिंकेज को प्रभावित करने वाला फैक्टर आयु, टेम्परेचर, एक्सरे। अगर आयु बढ़ेगी तो बाबू लोग लिंकेज बढ़ेगी, एज बढ़ा तो लिंकेज बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो लिंकेज घट गया, एक्सरे बढ़ा तो लिंकेज कम गया, ठीक है। आगे एक मैप यूनिट्स बराबर 1% रिकॉम्बिनेशन होता है। आगे जीन के बीच की दूरी बढ़ रही थी तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ रही थी, क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ रही थी और सहलगनता घट रही थी। आगे अति दूरी घट रहा था तो रिकॉम्बिनेशन घट रहा था, क्रॉसिंग ओवर भी घट रहा था, और लेकिन लिंकेज बढ़ रहा था। सर आगे सहलगनता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्रॉसिंग ओवर। बात समझ आया कि सर जब सहलगनता जहां पे बढ़ती है वहां पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन घटती है, जहां पे ये घटती है वहां पे ये दोनों बढ़ती है। तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपको हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आइए रटने वाला भी चीजें बाबू लोग आप यहाँ इसे कॉपी में ऐड करके अब इसे लिख करके याद करिएगा एक बार, तो आपको फिक्स से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जल्द कोई बहुत टफ नहीं है, और जब टफ नहीं है कुछ रटने वाला पॉइंट इसलिए रट लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।